हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कई दिनों से बारिश ने, लैंडस्लाइड्स ने तबाही मचा रखी है। जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और ये सिलसिला कई दिनों से जारी है। रुक रुक कर बरसात होती है, तेज बरसात होती है, कहीं बादल फट जाता है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि स्थितियां कई इलाकों में अभी भी बेहतर नहीं हो पाई हैं, हालात वहां पर अभी भी बिगड़े हुए हैं। और मौसम विभाग का जो अनुमान है वो चिंता को थोड़ा बढ़ाने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश जारी रह सकती है। लिहाजा फिलहाल लोगों को संभलने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। कुल्लू, मंडी, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ ने काफी तबाही मचाई। तस्वीरें कांगड़ा की हैं। बारिश की वजह से अचानक सड़क धंसी और एक ट्रक पूरी तरह पलट गया। करीब 2 घंटे तक ये रास्ता बंद रहा। भारी मशीनों की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ। कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा में बाढ़ जैसे हालात हैं। पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने तबाही मचा दी है। अब तक 225 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव में जुटी हुई है। ब्यास नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। किन्नौर के नाथपा झूला के पास नेशनल हाईवे 5 पर कई चट्टानें भरभरा कर गिर पड़ी, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया। आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। रास्ता साफ करने का काम फिलहाल जारी है। बीते 24 घंटों में बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में 7 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ कुल्लू नेशनल हाईवे की तस्वीरें देखिए, जहां ब्यास नदी ने भारी तबाही मचाई। बादल फटने से कुल्लू और मनाली में जो तबाही मची है, उस तबाही के जो निशान हैं वो जब आप मंडी से कुल्लू की ओर बढ़ेंगे तभी इसे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब ये आप देखिए, ये मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे है और इस जगह पर आप देखिए कि कितना बड़ा एक गड्ढा हो गया है। और ये गड्ढा इसलिए हो गया क्योंकि मेरे ठीक बगल में जो ब्यास नदी आप देख रहे हैं, इस ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो जब पीछे बादल फटा तो इस सड़क पर, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो चंडीगढ़ कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर पानी बहने लगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये पूरा जो राजमार्ग है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोग कल से यहाँ पर फंसे हुए हैं। कई दूसरे देशों से भी टूरिस्ट कुल्लू मनाली में छुट्टियां मनाने आते हैं। ऐसे कई लोग हाईवे पर रास्ते बंद होने की वजह से फंसे नजर आए। We need to find a place to sleep. It was really a big chaos. We didn't know what to do. We walked 2 kilometers. 2 किलोमीटर? Yes. ये सारे टूरिस्ट लोग हैं जो अब यहाँ से गाड़ियों से ये 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जो है वो आए हुए हैं। कई सारे टूरिस्ट के इसमें फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई है और अब ये यहाँ से जा रहे हैं। हालांकि इस तरीके की तमाम सारी जगहों पर सड़कें टूटी होने की वजह से बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो भी इसमें फंसे हुए हैं। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में 2 सितंबर तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दे दी गई है। मैं ब्यास नदी की बात करूं तो ब्यास नदी का जो है वो जल स्तर इतना बड़ा था कि पोंग बांध में जो है वो पानी जो है वो खतरे के निशान तक पहुंच गया है। और जब पोंग बांध से पानी छोड़ा जाएगा तो जाहिर है जो पोंग बांध से निचले क्षेत्र हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करूं, फतेहपुर, मंड, इंदौरा क्षेत्र है, उसके साथ साथ पंजाब के जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बाढ़ आने की संभावना है। एनडीटीवी के लिए धर्मशाला से अनूप धीमान।